नमस्कार भक्तजनों। हिंदू धर्म में जीतिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए निर्जल करती हैं। इस व्रत में चील और स्यारिन की कथा सुनना अनिवार्य माना गया है, जो श्रद्धा, संयम और निष्ठा के महत्व को दर्शाती है। तो आइए चील और स्यारिन की कथा का श्रवण करते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक स्यारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीवित वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में स्यारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने पूरी श्रद्धा और संयम से व्रत रखा और व्रत का अगले दिन पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और स्यारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि स्यारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा माल्यकेतु से हुई। भगवान जीवितवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ जाती थी। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती अपनी बड़ी बहन और बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने बहन को सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवितवाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती जीवतिया व्रत किया और उसकी भी सभी संतानें जीवित हो उठीं। यह कथा हमें सिखाती है कि जीतिया व्रत का नियम, संयम और सच्ची श्रद्धा से व्रत करने पर संतान की रक्षा होती है और जीवन सुखमय होता है। इस कारण आज भी माताएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करती हैं।